बाय मानसी ठाकुर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो हमारे एडी करंट्स होते हैं, हमने एडी करंट्स बताया था और उसकी जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम करते हैं दैट इज द सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। देखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, ये प्रॉपर्टी होती है कॉइल की by virtue of which it oppose any growth or decay of current, यानी क्या करता है वो oppose करता है। ठीक है, क्या oppose करता है, any growth या फिर decay। ठीक है, मतलब जो करंट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा उसको oppose करेगा इन सर्किट by inducing a current in itself। मतलब ये क्या करेगा, जो जैसे हम अगर मान लिया हमारे नॉर्थ और साउथ पोल को अगर हम इसके जैसे हमारे जो बार मैग्नेट होते हैं ना, जैसे ही हम इस कॉइल के पास लेके आएंगे तो हमें पता है कि हमारी ईएमएफ जो है इंड्यूस हो रही है, होगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो वो जो इंक्रीज और मतलब जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके कारण इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो होगा उसको जो हमारी कॉइल है वो खुद से ही अपना एक इंडक्शन बना के उस इंडक्शन से उसको अपोज करेगी। जो हमारा क्या होगा, ग्रोथ और जो डिके होगा ना करंट का, उसको वो हमारे जो ये कॉइल है ये खुद ही अपना इंडक्शन बना करके देखो सेल्फ इंडक्ट करंट इन इटसेल्फ अपने अंदर ही एक करंट इंड्यूस करेगी और तब ये इसको अपोज करेगी। ठीक है, तो ये हमारी कॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हमारी कॉइल क्या करती है, खुद से ही अपना इंडक्शन प्रोड्यूस करती है और उस इंडक्शन से करंट के ग्रोथ और डिके को क्या करती है वो मतलब अपोज करती है। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या किया कि हमने पहले कॉइल हमने कॉइल में एक मतलब एक बैटरी कनेक्ट कर दी और साथ में हमने की लगा ली। ठीक है, ये हमारी बैटरी ई, हम इसको ई मान लेते हैं, ये बैटरी ई हो गई और ये हमारी की है। ठीक है, इसको हम की मान लेते हैं, ये की मान लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, ये हमारी कॉइल है, ये हमारा P1 कॉइल है, ये हमारा P2 कॉइल है। अब देखो हमने क्या किया, शुरू में हम क्या लिखेंगे, एज अ की इज स्विच्ड ऑन। की स्विच्ड ऑन का मतलब क्या है, जैसे ही हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने सर्किट को क्लोज्ड कर दिया। जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज्ड किया इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर करंट जा करके कॉइल के अंदर क्या करेगा, वो हमें पता है कि इसके अंदर जब भी शुरू में कॉइल में जब करंट जाता है तो एकदम से वो इंक्रीज नहीं होता। करंट क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो करता करता इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो इन दिस सर्किट फ्रॉम P1 to P2 as circuit current never reaches its maximum value। कभी भी सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो होता है कभी भी एकदम से मैक्सिमम नहीं पहुंचता। ठीक है, इट टेक्स सर्टेन फाइनाइट टाइम, मतलब क्या करता है कि वो कुछ टाइम लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम में जो है टाइम फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजिंग। यानी कि देखो शुरू में क्या होगा, हमने क्या किया, इसके अंदर से करंट फ्लो करवा दिया। हमें पता है कि हमारी कॉइल के अंदर एकदम से करंट इंक्रीज नहीं होता, धीरे धीरे करंट जैसे बढ़ता जाएगा तो हमारी जो ये कॉइल है इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता जाएगा। क्योंकि हमें धीरे धीरे हो रहा है ना, कॉइल भी तो फ्लक्स चेंज करेगी क्योंकि जैसे ही इसके अंदर करंट जाएगा, करंट जाने के साथ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आने के कारण हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, है ना। फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारी कॉइल है वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी। क्लियर, ईएमएफ इंड्यूस करेगी। यहाँ से देखो विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, मतलब जो हमारा फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, उसके कारण हमारे पास क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। अब जो वो करंट इंड्यूस होगा ना, जो वो करंट इंड्यूस होगा ना, उसको जो हमारा कॉइल जो है उसको अपोज करेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि हमारे पास जो करंट इंड्यूस हुआ ना, ये वाला करंट इंड्यूस होगा, उसको हमारी कॉइल का जो करंट है वो इंड्यूस मतलब अपोज करेगा। ठीक है, तो मतलब जो हमारा इंड्यूस करंट होगा ना, और उसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय लेंजीज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम P2 टू P1। देखो कैसे हो जाएगा, हमारे पास देखो यहाँ पे करंट इंड्यूस होता जाएगा क्योंकि हमें पता है फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो हमारी ईएमएफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, इंड्यूस होती है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट इंड्यूस होगा, अगर इस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारा जो करंट इंड्यूस होगा वो, अगर हमारा फ्लक्स P1 से P2 चेंज हो रहा है तो हमारा करंट इंड्यूस होगा वो P2 से P1। ठीक है, तो हम नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं बाय लेंजीज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम P2 टू P1। देखो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया ना इन द सर्किट P1 टू P2। देखो करंट फ्रॉम स्टार्ट्स स्विच ऑन P1 टू P2। देखो करंट P1 से P2 फ्लो कर रहा है फ्रॉम P1 टू P2 एज सर्किट नेवर रीचेस। तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होगा ना, मतलब जो हमारा P2 से P1 आ जाएगा, जो मतलब जो हमारी कॉइल, देखो यहाँ से ये हो गया ना, यहाँ से तो P2 से P1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बाय लेंज़ लॉ की डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो होगा फ्रॉम P2 से P1 होगा, और जो P2 से P1 जो हमारा करंट इंड्यूस होगा वही हमारा जो इसके अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा, है ना, क्योंकि इसमें कंडीशन है ना, देखो P1 से P2 पहले करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो करेगा धीरे धीरे, लेकिन फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट कहां से कहां तक हुआ, P2 से P1 में हुआ, इसलिए उसने जो इंक्रीज जो शुरू में करंट आ रहा था उसको अपोज करना था। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, मतलब ये हमारी कोयल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हमारी कोयल जो है क्या बनाती है, एक सेल्फ इंडक्शन, मतलब अपना खुद का इंडक्शन बनाती है जिसके कारण वो करंट की ग्रोथ या डिके को अपोज कर सकती है। ठीक, तो ये होता है हमारा सेल्फ इंडक्शन। अब इसी से अगर हम दूसरा पॉइंट ले, अगर हम देखो इसमें ऐसा मान ले कि व्हेन की इज ओपन, अगर हम ऐसा मान ले, देखो इसी में लिख दे व्हेन की इज स्विच्ड ऑन, यहाँ से अगर इसी को अपोजिट लिख दे, जब हमने की को अपोज किया, मतलब बंद कर दिया, सॉरी की को जब हमने ओपन कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, तो क्या होगा, एकदम से तो करंट डिक्रीज नहीं होगा, हमें पता है करंट क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो फ्लक्स है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी देखो यहाँ से हम क्या चेंज करेंगे, करंट फ्रॉम P1 टू स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। अब क्या होगा इसमें, करंट मतलब इसमें रिड्यूस होना शुरू, करंट रिड्यूस, करंट स्टार्ट रिड्यूस बोलेंगे, ठीक है, इसको रिड्यूस बोलेंगे, करंट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा P1 से P2 में, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन कर दी की को ओपन करते ही एकदम से करंट आना बंद हो गया, करंट आना बंद हो गया तो हमारा जो P1 से P2 है वो जो हमारा ये जो करंट था ना वो क्या होने लग गया, रिड्यूस होने लग गया इन दिस सर्किट। फ्रॉम P1 टू P2 एज सर्किट करंट नेवर रीचेज, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, है ना, इट्स मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हम इसको अपोजिट लिख रहे हैं ना, एट इट्स मिनिमम वैल्यू इंस्टेंटेनियसली इट टेक्स सर्टेन फाइनाइट ड्यूरिंग, मतलब कुछ टाइम लेगा, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, यानी यहाँ पे करंट क्या रहेगा, सेम वही पॉइंट रहेगा। यहाँ पे हमने क्या लिया है, पहले हमने करंट को इंक्रीज करवाया था क्योंकि हमने यहाँ से इसको कनेक्ट कर रखा था, है ना, P1 से P2। अब क्या हमने यहाँ पे हमने इसको की को ओपन कर दिया, यहाँ से एकदम से करंट आना बंद हो गया, तो यहाँ पे जो इसका P1 से P2 जो करंट मैक्सिमम आ रहा था वो क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। अब यहाँ से P1 से P2 जो करंट आएगा, हमें पता है कि इसका मतलब ये क्या करेगा, कोइल के अंदर जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, है ना। अब वो करंट इंड्यूस होगा ना, इसके जो हमारा डिके हो रहा है ना करंट का, यहाँ पे डिके होगा ना, पहले वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इसमें डिके होगा। अब इसमें डिके होगा तो ये इसके डिके को भी क्या करेगा, अपोज करेगा। अब की बार एक चीज ध्यान की है कि हमारा जो इंड्यूस्ड करंट मतलब जो करंट डिक्रीज हो रहा है ना उसकी डायरेक्शन भी सेम P1 से P2 ही रहेगी। वहां पे तो हमारा क्या था, P2 से P1 था, लेकिन ये क्या हो रहा है कि डिक्रीज, देखो ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, P1 से P2 डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज ही करेगा, ये अपोज करेगा, तो यहाँ से इसकी जो अपोजिंग की डायरेक्शन P1 से P2 की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड केस हमारा ये आ जाएगा कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो P1 से P2 रहेगी, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जो ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ और डिके ऑफ करंट को अपोज करता है, ठीक है। मतलब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कोइल, कोइल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट को, खुद का इंडक्शन बनाते हैं, ठीक है। मतलब कोइल खुद का इंडक्शन बनाएगा और तब अपने जो ग्रोथ और डिके जो होगा ना करंट का उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्शन होता है। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है वो क्या होता है। तो ये हमारा था सेल्फ इंडक्शन, इसको हम L से डिनोट करते हैं, जो हमारा सेल्फ इंडक्शन होता है ना उसको हम L से डिनोट करते हैं। जो हमारा सेल्फ इंडक्शन होता है उसको हम L से डिनोट करते हैं। अब हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमारा जो फ्लक्स होता है ना, जो फ्लक्स चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, जो कितना हमारे पास मतलब कोइल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज है वो किसके इक्वल, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L इंटू, ठीक है, यहाँ से हमारा L ये आ जाएगा, L इज मतलब जो हमारा फ्लक्स था वह फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स
एल हमारा क्या आ गया, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड आई इज द करंट। ठीक है, या आई हमारा करंट आ गया, एल हमारा क्या है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और हमारा जो फाई है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो हम सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम इस करंट को, यानी अगर हम ऐसे मान लें कि हमारी कोइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो अगर यूनिटी है, ठीक है, मतलब हम मान लें कि 1 एम्पियर है, अगर हमारी कोइल के अंदर करंट 1 एम्पियर है या फिर यूनिटी मान लें, तो क्या होगा कि हमारा जो सेल्फ इंडक्शन है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से हमारे पास वैसे सेल्फ इंडक्शन की दो डेफिनेशन बनती हैं, हम दोनों डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डेफिनेशन करते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो फाई इज इक्वल टू एल इनटू आई। देखो सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पे जो एल है ना, ये जो सेल्फ इंडक्शन है, ये सेल्फ इंडक्शन एल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ, देखो जो हमारा ये एल था ना, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट है, एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन क्या, यहाँ से अगर हम डेफिनेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, व्हेन करंट फ्लोज इन द कॉइल इज, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो क्या डेफिनेशन बनेगी, देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल becomes numerically equal, numerically equal to the change in magnetic flux, change in magnetic flux। देखो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी, हमारा जो सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बनेगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल becomes numerically equal to the change in magnetic flux। कब हो सकता है, when current flows in coil is unity, मतलब यूनिटी मतलब अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो इसके अंदर करेगा तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो यहाँ से अगर हम आई को अगर हम बंद कर दें, यूनिटी कर दिया, तो हमारे पास ये नहीं बन जाएगा, तो हमारा फाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना। तो वही चीज देखते, ठीक है, ये डेफिनेशन। तो ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है कि हमारा ई जो होता है वो हमें पता है माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ या फिर लेंज़ लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये है E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। अब हम इस डी फाई की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं ना, एल आई। अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम, ये होगी हमारी, यहाँ से अगर अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं, E इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का डी बाई डी टी, और फाई की जगह पे हम क्या लिखते हैं, एल इनटू। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, माइनस का एल अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा डी आई बाई डी, ये आ जाएगा ना यहाँ से, ये हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर हम एल को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू ई डी टी बाई डी। ठीक है, ये हमारा, इसी से हम अनदर डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। देखो वो डेफिनेशन क्या होगी हमारी, तो देखो हमारी जो ये इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन से हम डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो हमारे डायमेंशंस निकलेंगे, हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। देखो डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ से इसके हम डेफिनेशन बनाएंगे। देखो द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन
इंडक्शन इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल हो जाता है ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको देखो यहाँ से di by dt है ना, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बिकम्स यूनिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज अगर हमारा जो करंट है वो टाइम के साथ यूनिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हमारी ये हो जाएगी। हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, अगर ये यूनिटी हो गया, देखो अगर ये यूनिटी हो गया तो हमारे पास माइनस एल बचेगा। अगर हमारा तो सेल्फ इंडक्शन माइनस तो हो नहीं सकता, इसका मतलब हमारे पास n -l, ठीक है। ये हमारी सेकंड डेफिनेशन थी सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक डेफिनेशन आती है 1 हेनरी। अब हमें पता है कि हमारे सेल्फ इंडक्शन की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, सेल्फ इंडक्शन की एसआई यूनिट हेनरी होती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ, देखो ये हमारा हो गया, इसको अब हम रद्द कर देते हैं। अब हम लिखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज क्या है, ये पूरा ही सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। हेनरी हमारे सेल्फ इंडक्शन की यूनिट है। अब इसमें हमारे पास 1 हेनरी की डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है। अब 1 हेनरी क्या होता है, देखो 1 हेनरी को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम 1 हेनरी, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन, देखो अब हम करते हैं 1 हेनरी की डेफिनेशन। हमने हमारे पास देखो सेल्फ इंडक्शन की हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, ये होता है माइनस का ई दैट इज डी आई बाई डी। ये हम कर चुके थे ना, अभी अभी हमने किया। अब हम यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकालेंगे 1 हेनरी। 1 हेनरी की डेफिनेशन देखो क्या आएगी, देखो 1 हेनरी मतलब हम ऐसे सेल्फ इंडक्शन, दी सेल्फ इंडक्शन हम लिख देते हैं, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कोई इज सेड टू बी 1 हेनरी। 1 हेनरी कब कहेंगे, इफ करंट फ्लो, करंट रेट इज 1 एम्पियर, यानी हमारा देखो एम्पियर पर सेकंड बनेगा, करंट का हमारा एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड। अगर हमारा ये यूनिटी हो जाए तो वही तो केस बनाना कि सेड इज 1 हेनरी कब कहेंगे, करंट रेट इज 1 एम्पियर पर सेकंड एंड induced coil and induced EMF in the coil, induced EMF in the coil is 1 volt, ठीक है। तब हमारी क्या हो जाएगी 1 हेनरी। देखो यहाँ से हमने हेनरी 1 हेनरी की डेफिनेशन निकाली कि 1 हेनरी कब हो सकता है, अगर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 एम्पियर पर सेकंड होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ना यूनिटी हो सकता है ना, और हमारे पास उस कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो 1 वोल्ट हो, तब हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 हेनरी आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ से ये 1 हेनरी हो जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन है 1 हेनरी। अब देखो हम यहाँ से अपने जो है डायमेंशंस में निकाल सकते हैं। अब डायमेंशंस कैसे निकाले, देखो इसका हम डायमेंशंस निकालते हैं अभी। अब इसके हम डायमेंशंस करेंगे, डायमेंशंस ऑफ 1 dimensions of self induction ना, dimensions। अब हमने क्या देखा था, हमारे पास n इज इक्वल टू क्या था, माइनस का l इज इक्वल टू माइनस का e d i बाई, ये हमने किया था ना, ठीक है। अब देखो हमारा जो e है ये हमारे पास एक तरीके से वोल्ट जैसा है, वोल्टेज मतलब, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा था w v इज इक्वल टू क्या होता है, w बाई q होता है, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। v इज इक्वल टू w बाई q होता है। अब हमारे पास v की जगह पे e है ना, ईएमएफ जो इंड्यूस है या फिर हम वोल्टेज ईएमएफ जो इंड्यूस मतलब उसको हम e बोल रहे हैं, तो यहाँ पे e इज इक्वल टू मतलब v इज इक्वल टू w बाई q, तो इसकी जगह पे हम w बाई q लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय चार्ज लिख सकते हैं, तो वर्क डन बाय चार्ज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमारे पास डी आई मतलब हमारा पास करंट है ना, तो करंट को हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। और ये हमारा टाइम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे वर्क डन का। हमारे पास डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l2 t माइनस t होता है ना। q का हमारे पास होता है at, क्योंकि हमें पता है I इक्वल टू क्या होगा, q बाई t, है ना, q बाई t। और q का अगर हम निकालेंगे तो I का करंट का जो हमारे पास एम्पियर होता है, टाइम का, इसलिए हमने 80 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे I है, ठीक है, और यहाँ पे t, तो हम निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो m1 n2, ये t माइनस 2 है, ये t ऊपर जाके t 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस 1 और I की जगह पे हमने I की जगह पे हम क्योंकि यहाँ पे a की जगह a इनवर्स हो जाएगा t 0 और I, अगर हम q बाई t लिखे ना हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारे देखो ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये dt di बाई dt है ना, तो ये नीचे ही थोड़ी रहेगा, ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा। देखो इसके साथ देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारी, यहाँ पे ये बनेगा ना, यहाँ पे अगर हम इसका ऐसे लिख दें di नीचे हो जाएगा और हमारे पास dt ऊपर नहीं चला जाएगा, है ना, ऐसे में। अब देखो अब हमारे पास w बाई q हो जाएगा, dt का अगर हम t को हम टाइम लिख देते हैं ना, और di हमारे पास क्या आ जाता है, I इज इक्वल टू, ये हमारे पास di है ना, I इज इक्वल टू, क्योंकि I को हम at लिख देंगे, है ना, यहाँ पे देखो, तो w बाई q और यहाँ से आ जाएगा dt बाई di, ये है ना। तो I इज इक्वल टू, देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, m1 l2 t माइनस 2, है ना। और यहाँ से ये बन जाएगा t, टाइम का t लिख देंगे ना। और यहाँ पे देखो q का हमारे पास क्या बनेगा, I, q बाई d होता है ना, q का हमारे पास a इंटू डी बनेगा, है ना, a इंटू टी। और यहाँ पे करंट का हमारे पास फिर से एम्पियर वैसे हो जाएगा ना। अब उसमें हमें ये dt जो है ऊपर करना भूल गए थे ना, इसीलिए तो यहाँ से m1 l2 t माइनस 2, ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा at और ये आ जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस t से ये हमारा t कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसके डायमेंशन क्या बनेंगे, m1 l2 t माइनस 2 and a माइनस, ठीक है। तो ये हमारे डायमेंशन हो गए सेल्फ इंडक्शन के। तो हमारे पास डायमेंशन क्या क्या है सेल्फ इंडक्शन के, m1 l2 t माइनस 2 and a माइनस, ठीक है। ये हमारे डायमेंशन सेल्फ, ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्शन। अब देखो अब हम इसी में क्या करते हैं, ये हमारे डायमेंशन हो गए सेल्फ इंडक्शन। अब हमारा जो लॉन्ग सोलेनोइड होता है ना, उसमें हमारा सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो क्या होगा, अभी हम वो करेंगे। पहले हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वो जो लॉन्ग सोलेनोइड वाला है ना उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। पहले हम उसमें कुछ देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन 10 हेनरी इंडक्टर, यानी हमारे पास जो इंडक्टर है वो 10 हेनरी का, in which current changes from 10 ampere to 7 ampere in 9 into 10 raised to power minus 2 सेकंड में हमारे पास जो करंट है वो 10 से 7 एम्पियर डिक्रीज होगा। अब हमें पता है, हमने अभी रिलेशन निकाला था कि हमारा जो सेल्फ इंडक्शन होता है माइनस का E और हमारे पास होता है di हो जाएगा dt। अब हमें चाहिए क्या हमारे पास EMF, तो अगर हमें EMF निकालना है तो हमारे पास EMF क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे माइनस का L di बाय, ये बनेगा हमारे पास। अब माइनस का L क्वांटिटी है, माइनस का L हमारे पास 10 एम्पियर, देखो 10 हेनरी का, तो 10 हेनरी का। अब di बाय dt है यानी I2 माइनस I1, I2 हमारे पास कितना है 7 माइनस I2 यानी करंट सेकंड करंट हमारे पास फर्स्ट सेकंड हमारे पास 7 और फर्स्ट हमारे पास 10, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना गिवन है 9 into 10 raised to power minus 2 सेकंड, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो माइनस का 3 और प्लस का 30 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस, और 9 into 10 raised to power minus 2। अगर ये ऊपर जाएगा देखो यहाँ से, तो 3 into यहाँ से 10 raised to power minus 1 ओनली 10 ये बचेगा, है ना, क्योंकि ये 10 की 1 और ये ऊपर जाके 10 की 2, 10 की पावर 3 हो जाएगी, 3 into 10 raised to power 3, ठीक है। इसको हम 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3 into 10 raised to power 3। ये हमारे पास कितने ईएमएफ हमारे जो है उस इंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन। अब हम इसमें करते हैं कि हमारा एक लॉन्ग जो हमारा लॉन्ग सेल्फ इंडक्शन जो होता है ना लॉन्ग सोलेनोइड में होगा, सेल्फ इंडक्शन
in a long solenoid. Cell induction in long solenoid. अब देखो हमारे पास सोलेनोइड जो है बहुत बड़ा है, मतलब हम मान लेते हैं कि जो हमारे सोलेनोइड की जो रेडियस है ना वो उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, यानी हमारे पास जो सोलेनोइड है ना वो बहुत ही, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का। अगर हमने जो ये सोलेनोइड ले लिया, मान लिया इस तरीके से, ये हमने सोलेनोइड ले लिया, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा ले लिया, ये हमने ले लिया लॉन्ग, अब इसकी लेंथ इनफाइनाइट ले ली। तो हमें पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, जब हमारे पास लॉन्ग सोलेनोइड होता है तो सिंपल हमने फाइनाइट लेंथ के लिए किया। अगर हमारे पास फाइनाइट लेंथ होती है तो उस जो हमारा ये जो सोलेनोइड होता है ना उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ना वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट एन आई बाई एन, यानी पर यूनिट लेंथ, यानी हमारे पास उस सोलेनोइड की लेंथ कितनी है उसके अंदर उस लेंथ में कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस प्रोड्यूस होगा, है ना मैग्नेटिक फील्ड। हमने इस लेक्चर में ये भी देखा था कि सोलेनोइड के इनसाइड में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है, और एजिज पे जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, यानी इनसाइड के जो होता है उसका हाफ हो जाता है एजिज पर, ठीक है। तो ये सब हमने इस लेक्चर में कर चुके हैं। तो उस केस में हमारे पास जब हमारे पास लॉन्ग सोलेनोइड होता है तो हमारे पास ये होता है म्यू नॉट एन आई बाई एन, ठीक है। अगर हमारे पास इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली फ्लक्स भी चेंज जरूर होगा, ठीक है। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज देन फ्लक्स चेंज, देन फ्लक्स चेंज, तो फ्लक्स चेंज, अब हमें वो फ्लक्स चेंज अगर हम निकालें तो फ्लक्स चेंज हमारा जो होता है B into A होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना B into A, और इसमें साथ में क्या रहता है हमारा वेक्टर साइन होता है ना, ठीक है। अब हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इस सोलेनोइड में हमारा करंट होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, उस केस में हमारे पास थीटा 0 हो जाएगा, तो 0 बनेगा तो cos थीटा तो 1 ही होना है ना, इसलिए मैंने B डॉट A लिखा, उसके ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई एल, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास A, इतना क्लियर है। अब ये हमारा फ्लक्स चेंज है। अब इसमें जो हमारे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सोलेनोइड के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी, अब एक दो तो होंगी नहीं कि एक में हमने फ्लक्स निकाल लिया तो हो गया। अब हमारे पास जो नेट फ्लक्स, ये तो हमारे मान लिया कि फ्लक्स चेंज इन ईच टर्न, ये जो फ्लक्स है ये हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारी हर एक टर्न में, मतलब जो हमारी टर्न है उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो इन ईच टर्न, लेकिन हमें टोटल जो फ्लक्स चेंज है टोटल पूरे के पूरे सोलेनोइड के अंदर भी तो हमें चाहिए ना, तो पूरी की पूरी सोलेनोइड के अंदर आप देखो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में नेट चेंज हमारे पास कितना आ जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b, यानी जो ये हमारा फ्लक्स है और इनटू में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये वाला तो बनेगा ना कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हमारी सोलेनोइड के अंदर है और कितना हमारे पास जो फ्लक्स चेंज हुआ था ईच टर्न में, ठीक है। तो हमारे पास नेट फाई नेट जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स इन ईच टर्न इनटू n नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तो हमारे पास इसमें क्या आ गया था भी, हमारे पास ये जो फ्लक्स था ईच टर्न में दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई एल इनटू ए, और साथ में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाई नेट है, ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट। अब यहाँ से देखो फाई नेट इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा यहाँ पे म्यू नॉट एल एन स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस फाई नेट को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फाई नेट इज इक्वल टू यहाँ से म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, यानी इसको हम बोल सकते हैं एल, और एल इनटू आई, यानी देखो, यानी हमने ये प्रीवियस में देखा था ना कि हमारे पास देखो फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, ऐसे भी तो बोला है, अब तो इस लेक्चर में हम कर चुके हैं ना कि फ्लक्स हमारा क्या होता है एल इनटू आई होता है, ठीक है। एल इनटू आई होता है, अगर हम मान लें कि इन दोनों को अगर हम इक्वल रखें, क्योंकि ये वाला हमारा फ्लक्स ये था, ठीक है, और इसको अगर हम दोनों को इक्वल रखें तो देखो यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स जो हमारे पास लिमिट, मतलब जो एल की वैल्यू आएगी ना वो क्या बनेगी, देखो एल की हमारे पास क्या क्या बनी, मतलब हमारे पास आई है तो इसको हम एक साइड में रखिए,
कंपेयर किया ना, तो हमारे पास क्या आया, म्यू नॉट एल, एल आई तो हमारा बाहर है, ए एन स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा प्लस आई, एरिया भी तो साथ में था ना, ये बन गया है आई, और आई ए तो आई तो हमारा बाहर, मतलब इसके साथ जब हमने कंपैरिजन किया ना, तो हमारा जो सेल्फ इंडक्शन है वो ये आ, तो सेल्फ इंडक्शन इन ए लॉन्ग सोलेनॉइड में हमारा जो सेल्फ इंडक्शन है वो ये करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया कि हमारा जो क्या था सेल्फ इंडक्शन इन ए लॉन्ग सोलेनॉइड, उसका हमने ये फॉर्मूला निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेल्फ इंडक्शन है वो पूरा होता है, वहाँ पे यहाँ पे हमने क्या क्या कर रहा है सेल्फ इंडक्शन की, पहले हमने डेफिनेशन बताई सेल्फ इंडक्शन की, फिर हमने उसके डायमेंशंस निकाले, अलग अलग 1 हेनरी की डेफिनेशन बताई, फिर हमने एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर कितना हमारा सेल्फ इंडक्शन होता है वो किया, और उसके बेस पे हमने न्यूमेरिक किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके।